हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड डिवाइन माइंड्स कि आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ तकरार होने वाली है, लाइक फाइट होने वाली है, जिसे आप रंगे हाथों पकड़ोगे एंड इस पर्सन को बहुत अफसोस करना पड़ेगा आपसे टकरा करके। लाइक दिस माइट बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ही टॉक्सिक है, और आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ोगे। लाइक लिटरली आप उन्हें कॉल आउट करने वाले हो उनकी बुलशिट के ऊपर। यू विल वॉच दीज पीपल डूइंग समथिंग रियली क्रेजी एंड आप उन्हें लाइक सबके सामने कॉल आउट करने वाले हो, ठीक है। एंड इट्स लाइक यू बीइंग द ट्रूथ स्पीकर, यू बीइंग द सुपर इम्पैक्ट, यू बीइंग द लाइट वर्कर। आप लिटरली अपना काम करोगे। लाइक ये लोग चाहेंगे कि आप अपने काम से मतलब रखो, बट देन आई आई हर्ड कि आपने कुछ कहा था या कुछ किया, या इट्स लाइक दे विल एक एक्सक्यूज़ वो ढूंढ रहे थे कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, एंड ये आगे से आएंगे आपके साथ फाइट करने के लिए। एंड ये फाइट, ये स्टेप उनका आपको हर्ट करने की, इनकी ये जो कोशिश है, ये वो पूरी ज़िंदगी अफसोस करने वाले हैं कि उन्होंने क्यों, लाइक वाई डिड दे इवन टारगेट यू, ठीक है। लाइक यू आर अ फोर्स टू बी रेकन विद। उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा, लाइक आप कोई राह चलते कोई विला पर्सन नहीं हो। यू आर समबडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इस फाइट के दौरान आपकी जो एक्चुअल क्षमताएं हैं ना, वो बाहर निकल के आने वाली है। इट्स लाइक यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग कि आपके शब्द ही काफ़ी होंगे उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, उनको रियलिटी चेक देने के लिए, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने के लिए। इट्स लाइक बात से बात निकलेगा एंड एक चीज़ जहाँ एक्सपोज होगा, बाकी की उनकी सारी टॉक्सिसिटी एक बार में एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा एंड अनकंट्रोलेबली ये होने वाले। लाइक इट्स लाइक एक दरवाज़ा क्या आप खोल दोगे, एक चीज़ को क्या आप एड्रेस कर दोगे, उस एक दरवाजे की तरह, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, ठीक है ना। एक जहाँ पर पिलर गिरेगा, ठीक है, एक उसके साथ साथ बाकी उसके उनके सारे पागलपंती सामने आने लग जाएगा अनकंट्रोलेबली। लाइक वो एक चीज़ को संभालने की कोशिश करेंगे, चार और उनके पागलपंती पीछे पीछे एक्सपोज हो जाएगा। लाइक दैट, लाइक दिस पीपल आर गोइंग टू बहुत अफसोस करने वाले ये लोग, ठीक है ना। सो आप में से कुछ लोग लिटरली बहुत सारे लोगों को एक साथ आप प्रॉब्ली एक्सपोज करोगे। दिस माइट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली का एक पूरा झुंड, या आपके वर्क प्लेस का एक पूरा ग्रुप, ठीक है। सोशल मीडिया पे कोई हो सकते हैं, ठीक है, स्टॉकर्स जो बहुत वक्त से वो आपको टारगेट कर रहे थे एंड आप कुछ ऐसा बोलोगे एंड इमीडिएटली थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट क्लिकिंग, ठीक है। एंड वहाँ पर टावर हिट हो जाएगा उनके वहाँ पे, ठीक है। यू विल बी सेइंग समथिंग, या फिर ये कोई एक पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ पंगा लेने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, और खुद धाम से नीचे गिर जाते हैं और वो गिरते ही चले जाते हैं, ठीक है। विल सी, सबके लिए अलग अलग होगा। गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन कि ये कौन है एंड हम उनसे किस तरह के पागलबंदी हुए। ओके, नहीं नहीं, लेट्स जस्ट आस्क कि ये पर्सन कौन है और इनके साथ आपका क्या कनेक्शन, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है आपका इनके साथ। हा हा, कार्मिक, डेवल, या कार्मिक टाई है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑन टॉप ऑफ दिस डेविल, ठीक है। ये आपके फाइनेंस के पीछे आएंगे, ठीक है। वो लिटरली आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम, ठीक है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा करके वो आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है ना, उसको वापस से रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। लाइक गरे मुर्दे को खोद के निकालने की कोशिश करेंगे। दे ट्राई टू यू नो पुल डर्ट ऑन यू, लाइक वो
कि आपके बारे में बुराई करके, आप पर अटैक करके, आप पे कुछ झूठे इल्ज़ाम, या प्रॉब्ली आपने पास में कुछ किया था जिसका इल्ज़ाम आप पर था, लाइक यू न्यू, आप एक सेटअप, आपको सेटअप किया गया था, उस चीज़ को लेकर के वो कुरेदने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली वो चाहते हैं कि वो दोबारा आपके साथ कनेक्शन में आए, ठीक है। उन्हें फाइनेंस चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अब तक आपने जो भी अपने लिए अक्यूमुलेट किया है वो सब कुछ अपने साथ वो लेकर के जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू पुट अ स्टैगनेंट एनर्जी ऑन योर ऑर्डर, ठीक है ना। एंड वो लिटरली रेजरेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है, ताकि वो रेजरेक्ट हो सके, ताकि उनकी लाइफ फिर से हरा भरा हो सके, ठीक है ना। यस, आप उनके साथ एक कार्मिक टाइम में हो, माइट बी अ रोमांटिक पार्टनर एंड इट ऑल्सो माइट बी फैमिली मेम्बर, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है। वो लिटरली यहाँ पर आएंगे आपको कुछ याद दिलाने के लिए कि पता है, याद है तुमको कि तुमने कुछ चीज़ों के लिए अग्री किया था, एंड नाउ you're not even looking at these people, you're like हाँ उस वक्त मैंने कहा होगा, नाउ आई डू नॉट वांट, अब और मुझे नहीं करना। यहाँ पर ज़ोरदार फाइट लगेगी, लाइक सीरियस फाइट लगेगी, लाइक 10 लोगों को दिखेगा ये फाइट, ठीक है। एंड ये एक्सपोज होंगे विद दैट एंजल ब्लोइंग द ट्रम्पेट। इट टेल्स मी कि आप लिटरली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आपका जो भी आपने मैनिफेस्ट किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लिटरली एक चीज़, एक नॉनसेंस उनके बिहेवियर को आप कॉल आउट करोगे। प्रॉब्लम आपके पास प्रूफ भी है, ठीक है। आप जहाँ उन्हें एक चीज़ के लिए एक्सपोज करोगे, धड़ाधड़ उनके बाकी सारे नॉनसेंस चीज़ें भी एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स लाइक आपके बोलने, ऐसा लगेगा जैसे आपके बोलने का ही एंजल्स इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। इट्स लाइक शुरुआत आपसे ही होनी थी, बिकॉज यू आर द डिवाइन वन, ठीक है। बाकियों में उतना हिम्मत नहीं था, पर जहाँ आप हिम्मत करके बोल दोगे ना, बाकी के सारे लोगों ने जो इनके वजह से सफ़र किया था उन सबको भी एक हिम्मत मिलेगी कि वो आगे आकर के उनके उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो बात कर पाएंगे। आपके आने के बाद उनमें हिम्मत आएगी, ठीक है ना। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड हियर, ठीक है। लेकिन सैरी ने बड़ा अफसोस होने वाला है कि उन्होंने आपके साथ क्यों पंगा लिया, क्यों उन्होंने लाइक आपको गिराने की कोशिश किया, आपको आपकी एनर्जी को चुरा करके वो भागे थे, क्यों वो आपके मेहनत से खुद अपना इनकम करना चाहते थे, आपकी एनर्जी को अपना बता करके उसे वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहते थे। यू डोंट लव दिस पर्सन एनी मोर, ठीक है ना। या देर इज़ नो लव अमंगस्ट यू गाइज एनी मोर, लाइक ये चाहे आपका फैमिली हो या कोई लवर हो, इट डजेंट रियली मैटर। आपके मन में इनके लिए कोई जज्बात नहीं है। लाइक यू सीन दिस पीपल फॉर हु दे आर एंड दैट इज़ जस्ट दैट, ठीक है। तो आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो जो एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है, या थिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम यू, काफ़ी सारी चीज़ें लूटपाट हुई है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो ये कोई मैस्कुलिन हो सकता है जो आपको ये कहेंगे कि वो बदल गए हैं, दैट दे लव यू, एंड वो आप ये सारी चीज़ें, वो अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं नॉट, बट एक्चुअली वो आपके लिए स्टैग्नेंसी क्रिएट कर देंगे। देर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सनस एनर्जी, पता है इस कार्मिक एनर्जी में, चाहे ये मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, फैमिली हो या कोई रोमांटिक पार्टनर हो या कोई कलीग हो, वट एवर इट इज़, इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा वियर्ड सा है जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। आई एम हियरिंग कि जब आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे थे ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट इज़ अंडरस्टेटमेंट, तो दैट टेल्स मी कि ये आपको गैसलाइट करते थे, ठीक है, आपके रियलिटी को मैनिपुलेट करते थे, ठीक है, जहाँ पर आपको सच और झूठ के बीच में फ़र्क समझ में ना आए ऐसा, एंड आप बीमार पड़ रहे थे इस पर्सन के साथ रह के,
लाइक लिटरली आपकी नींद उड़ जा रही है, आपके नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं एंड आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, प्रॉब्ली आप बीमार पड़ रहे थे, लाइक फिजिकल लेवल पे आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो रही थी एंड कुछ ख़तरनाक बीमारी मैनिफेस्ट हो सकता है। एंड देन व्हेन यू फेल्ट सिक, जब आपको एक्चुअली इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक होता है ना जब कोई इंसान किसी बड़े हादसे से गुजर, लाइक आपने किसी करीबी को अपनी थ्रू डेथ आपने लूज़ किया, या फिर आप खुद ऑपरेशन से गुजर हो, पकड़ लो आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे में यू नीड योर लव वंस जो आपको वो थोड़ा सा सपोर्ट दे, इमोशनल सपोर्ट दे कि सब ठीक हो जाएगा। उनका सिर्फ अपना हाथ आपके सर पे रखना कि हमारा आशीर्वाद हमारा साथ तुम्हारे साथ है, सो डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। वो हिम्मत देना, वो ये कहना कि तुम जब उस ओटी में एंटर कर रहे हो, जब तुम ओटी में एंटर कर रहे हो तब भी मैं यहाँ पर ही हूँ तुम्हारे लिए, तुम जब वहाँ से निकलोगे तब भी मैं यहीं हूँ। सो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली टू बी देयर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इन लोगों से कभी नहीं मिला। दे हैव नॉट बीन देयर फॉर यू, बल्कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो वैनिश्ड हो गए थे, दे लेफ्ट, गायब हो गए थे वो, ठीक है। एंड यू रियलाइज कि इस पर्सन के प्रेजेंस में इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा वियर्ड सा है कि आप ज़बरदस्त तरीके से बीमार पड़ रहे थे। एंड ये अगर आपका एक्स है कोई, ठीक है, और वो अब जिसके साथ है उनकी हालत भी कहीं ना कहीं वैसी ही होती जा रही है जैसे आपकी थी, लाइक जैसे आप बीमार पड़ रहे थे, प्रॉब्ली आपको कोई डिसऑर्डर हो गया था, फूड डिसऑर्डर हो गया था, या आपकी तबीयत साथ नहीं देती थी, ठीक है, आप डाउन, आपका डाउन पीरियड शुरू हो गया था इस पर्सन के साथ, लाइक आप ऊपर की तरफ चढ़ने की जगह आप नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। और अब वो जिस पर्सन को वो डेट कर रहे, या उन्होंने जिसे वो कह रहे कि वो छोड़ के आपके पास आना चाहते, उनकी हालत भी वैसी ही है जैसे कभी आपकी हो गई थी, ठीक है ना। देर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन, इन लोगों की एनर्जी में कुछ ऐसा है जो अच्छे खासे हेल्दी लोगों को ना बीमार कर देता है, वो भी ऑन अ फिजिकल लेवल। जस्ट कैन इमेजिन, फिजिकल लेवल पे बीमारी मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब स्पिरिचुअली ये कितना डीपली इफेक्ट किया है कि ये फिजिकल में बीमारी शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो लोगों को लाइक किसी को पता भी नहीं चलता है, और ये इंसान को एनर्जेटिक वाइज इतना गंदा इंजर्ड कर देते हैं, लाइक आप बोल भी नहीं पाओगे कि आपके भीतर क्या चल रहा है, कि आपको कितना हर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड बट वो पेन है, वो इफ़ेक्ट है, एंड इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। जैसे योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, लाइक आपके जो शब्द हैं, देखो आप यहाँ पर उन्हें कॉल आउट करोगे से कि तुमने मुझे धोखा दिया था, और इन खंजरों को, इन तलवारों को, तुम्हारे दिए हुए इन सारे झूठ, ये सारे धोखे से मैंने खुद अपने आप को मुक्त किया है। यू विल कॉल आउट ऑन दीज पीपल ऑन देयर बुलशिट। देखो जेजेबल स्पिरिट सही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही हो सकते हैं। सो ये अपने इंटेलिजेंस का, अपने समझ का, अपने टैलेंट का, अपने पैसे का ये बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं बॉस। दे माइट इवन बी गुड लुकिंग, ठीक है, बट दे आर सेइंग कि इस फेस ऑफ के बाद यू विल नोटिस कि इट्स लाइक किसी और को दिखे या ना दिखे, आप एक्चुअली उनके ऑर्डर में जो टॉक्सिसिटी है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इट्स लाइक इनके कारमा इतना ख़राब है कि अब इनका ऑर्डर फील भी डार्क पड़ रहा है। वो चाहे कितने भी गुड लुकिंग हो, कितने भी क्यूट क्यों ना हो, ठीक है, वो अपने लुक्स का अपने फिजिकल बॉडी का चाहे वो कितना ही क्यों ना ध्यान रखे, वो जो प्लास्टिक है, आर्टिफिशियल है, ये बात आपको बहुत क्लियरली दिखता है। इनफैक्ट इनके कर्म इतने काले हो गए कि अब उनके ऑर्डर में भी एक डार्कनेस आ गया है, ठीक है। उनके खूबसूरत चेहरे के पीछे जो कालापंती है ना, जो इट्स लाइक द डार्कनेस,
आप स्पष्ट देख सकते हो। ठीक है, इनका व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा पड़ चुका है। ठीक है, इट्स लाइक दे आर ऑन द लूजिंग एंड ऑफ देयर लाइफ राइट नाउ। ठीक है, उन्होंने जिससे शादी की थी, ठीक है, इट्स गॉन डाउन हिल। ठीक है, प्रॉब्ली उन्हें भी वहाँ पर भी कुछ लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एलुमिनी के ज़रिए या उनके जो स्पाउस थे, बिकॉज दिस इज़ एक डिसबैलेंस कपल की मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ। तो वो खुद जेजबल है, उन्होंने कपल आउट किया किसी जेजबल के साथ। ठीक है, और इस जेजबल ने इनसे लूटपाट कर ली है। उन्होंने कुछ चीज़ों को अपने नाम पे कर लिया, प्रॉब्ली सिग्नेचर फॉर्ज वगैरह करके, एंड अब अपने नाम पे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कंपनी वगैरह उन्होंने अपने नाम पे, घर वर अपना नाम पे कर लिया। लाइक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ मनी लॉसेस, फाइनेंस। ठीक है, दे आर सेइंग कि कोई खानदानी हार है, वाओ, कोई खानदानी हार है जिसकी चोरी हुई है। वो वहाँ पर ऑलरेडी कार्मा रिसीव कर रहे हैं, बेशरम, फिर भी वो आपके पीछे आते हैं आपको तंग करने के लिए। वो आपसे फाइट करके आपके एनर्जी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, एंड जितना ना उन्हें कार्मा मिला है वो कार्मा डबल हो जाएगा। इट्स लाइक वो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो चीज़ों को शुरू करते पर ख़त्म नहीं करते। ठीक है, उन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था, और अब जिन लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं वहाँ पर भी वो क्लोजर नहीं दे रहे हो। इट्स लाइक वहाँ पर जो चल रहा है वो साइड में आपका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो समहाउ आकर के आपको तंग करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये करना ही इस वक्त इस पर्सन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन यू यूज टू बी। इट्स लाइक पहले अगर आपको पूरी इस बात की समझ नहीं थी कि आप कौन हो, क्या क्षमताएं रखते हो, दैट वाज लाइक मोर आपका आई डोंट नो हु आई एम वाला वर्जन। बट अब आप चेंज हो चुके हो, नाउ यू नो हु यू आर। ठीक है, आपके प्रोटेक्टर्स हैं जो तैनात रहते हैं, एंड आप द मोस्ट पावरफुल थिंग जो इस वक्त मैं आप लोग की एनर्जी से पिक कर रही हूँ कि पास में प्रॉब्ली आप इस पर्सन से भाग रहे थे। ठीक है, इसके मुंह नहीं लगना चाहते थे, आप अपने सोल को बचा करके आप वहाँ से हटे थे ताकि आपको और इंजरीज ना हो। ठीक है, आप आपने प्रेयर्स किए थे कि प्लीज़ मुझे सिचुएशन से बाहर निकालिए, एंड एंजल्स ने आपको गोद में उठा के वहाँ से वो उन्होंने शिफ्ट किया आपको उस जगह से। बट नाउ यू आर मोर लाइक यू आर वेलकमिंग द फाइट। आप इस वक्त आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आपको पता है कि इसे karma मिलने वाला है। आपसे टकराना एक्चुअली उसके लिए कितना बड़ा बैड लक हो सकता है, इस बात का समझ आपको है। ठीक है, तो अगर वो सामने से आकर के आपको अटैक करते हैं, आपको पता है कि कैसे आप सिचुएशन को टैकल करोगे। आप जानते हो कि इसे कॉल आउट कैसे करना है, इसे पकड़वाना कैसे है, आपके पास प्रूफ्स है, एंड अब आपको डर नहीं लगता है अपना सच बोलने के लिए। अब आप एक लेवल की हीलिंग आपने कंप्लीट कर ली है, एंड यू रियलाइज़ कि कभी कभी न्याय अपने आप को देना पड़ता है। एटलीस्ट न्याय की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, कि प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, यू कॉल आउट फॉर द हेल्प एंड यू डू टेक दैट एक्शन, ताकि स्पेशली फिजिकल रेल में, थर्ड डायमेंशन में आपको प्रॉपर लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हो सके और प्रॉपर लोग आपको लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सो यू नो राइट नाउ कि आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से, हाउ टू फाइट द गुड फाइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डर्टी फाइट कि हाथापाई हो रहा है एंड एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, जो कि हो भी सकता है, बट दिस इज़ मोर लाइक आप चुपचाप इस बार मार खाने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब अगर वो एक गलत शब्द भी, ठीक है, आपके तरफ, आपके बारे में वो कहने की कोशिश करते हैं या आपके तरफ बुरी नज़र भी डालते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. आप में से कुछ लोग ऐसे पोजिशन में आ चुके हो, नॉट ओनली ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, इवन ऑन लाइक थर्ड डायमेंशन में भी. अब आपकी जो समझ है, आपका जो पोजीशन है, वो अब हायर लेवल की हो चुकी है. प्रॉब्ली आप एक फाइनेंशियली एक बेहतर प्लेस पे हो, आपका पोजीशन प्रॉब्ली आप किसी मैनेजर पोस्ट में हो या सीईओ हो, आपका अपना खुद का एक यू नो आपने चीज़ों को अपने लिए बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है ना. आपके पास ज़्यादा समझ है, यू नो हाउ टू व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट. आपको इनसाइड आउट सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है. आपको पता है कहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है, आपको क्या करना है, ठीक है. एंड ये पर्सन, दिस टॉक्सिक पर्सन जैसे कि ये ऐसे बिहेव करते होंगे कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. एक्चुअली जब ये टावर हिट करेगा आपसे टकरा करके, जब आप इन्हें कॉल आउट करना स्टार्ट करोगे ना, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने एक्चुअली उन्हें लाइक इट्स गोइंग टू लाइक क्लिक इन देयर माइंड. इट्स लाइक ये दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो नॉनसेंस करके अपने आप में ही अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, खुद ही सोच रहे थे कि ओ जो मैंने किया वो गलत नहीं है. एंड वो अपना अपने भीतर झांकना वो अवॉइड करते हैं, खुद ही अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करके खुद ही अपने आप को फॉरगिव भी कर लेते हैं. दे लाइक ओ जो मैंने किया इट्स नॉट अ बिग डील, सही है, ठीक है ना. एंड दे काइंड ऑफ फॉरगॉट कि उन्होंने कितना सारा गड़बड़ किया है, एंड उन्होंने दूसरों से कितनी लूटपाट करके अपना भरा हुआ है. एंड दैट, ठीक है, उनका ये जो कॉन्फिडेंस है कि कोई मेरा ख़राब नहीं कर सकता है या कोई मुझे रोक नहीं सकते, उनका ये जो वहम है ये यहाँ पर टूट जाएगा. एंड दे रियलाइज़ कि आपके सिर्फ कॉल आउट करने से ही, लाइक एड्रेस करते ही, एक्चुअली उनके पास कितना खोने के लिए है, उन्हें इस बात का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सारे चीज़ें एक्सपोज होते चले जाएंगे एंड दे स्टार्ट लूजिंग आउट. इट्स लाइक उन्होंने जितने भी गड़बड़ करके चीज़ों को अक्यूमुलेट किया था, उनके सारे गड़बड़ यहाँ पर एक्सपोज होंगे, और गड़बड़ के साथ साथ जो भी उन्होंने अक्यूमुलेट किया था वो सब कुछ जाने लगेंगे. इट्स लाइक दे लूज आउट. देखो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, उन्होंने 10 लोगों को स्कैम किया था, झूठ बोल के उनसे पैसे लिए एंड वो पैसे उन्होंने रिटर्न नहीं किया, ठीक है. उनमें से एक पर्सन आप भी हो, आप यहाँ पर उसे एक्सपोज करते हो सेइंग कि चल पुलिस स्टेशन, ठीक है, तूने मेरे साथ गलत किया है, आई वांट दैट मनी बैक. तो जहाँ पर आप बोलोगे, ठीक है, पकड़ लो अगर उन्होंने आपसे 5 लाख रुपए लिए थे, दूसरों से 10-10 लिए थे, ठीक है, अचानक से आपके ये करते ही दूसरे लोगों का पास खबर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग भी इस इंसान को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो भी रिवेंज चाहते, उन्हें भी अपना पैसा वापस चाहिए, ठीक है, उन्हें भी जस्टिस चाहिए. उन्हें भी किसी तरीके से पता चलता है कि इसके ऊपर किसी ने केस किया हुआ, तो वो भी वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि मेरा पैसा भी मुझे वापस चाहिए. तो आपका 5, उन लोगों का 10-10-10, सब वो आगे लेने के लिए, ठीक है. सो इट्स लाइक तब जाकर के उस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली इसके पास ना सिर्फ उसने बहुत सारे लूटपाट किए थे, बल्कि वो एक्सपोज भी हो सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ों को एक लाइन में खो भी सकते हैं, लाइक इट्स गोइंग टू हिट देम लाइक दैट, ठीक है. एंड इट्स गोइंग टू हैपन ऑन डिफरेंट लेवल्स. आई एम हियरिंग ये सिर्फ उनका फाइनेंस की बात नहीं है जो वो लूटपाट किया है, उन्होंने प्रॉब्ली बहुत लोगों को इमोशनल लूटा है, उनकी एनर्जेटिक वाइज उन्हें लूटा है. सो उनके एंसेस्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे एक स्पिरिचुअल वॉर फाइट करने के लिए कि तुमने हमारे बच्चे के साथ गलत किया है एंड अब तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा. सो वो उन पर साइकिक अटैक्स करते हैं एंड दे लाइक वापस दो मेरे बच्चे की जो अबंडेंस एनर्जी, तुमने जो उसके भावनाओं के साथ खेला है, उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया है एंड झूठ बोल के उम्मीदें बांध के उससे जो इतनी लूटपाट की है, वो सारी एनर्जी वापस करो. ये घसीट को उन्हें उस स्पिरिचुअल जेल में डाल देंगे.
देर विल बी अ लॉट दैट हैपन्स विद दिस पर्सन. ये लाइक चारों तरफ से ये लोग, ये पर्सन घिरने वाले हैं. आपसे पंगा लेना इसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा. इट डजेंट मैटर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. ये आपके तरफ आएंगे आपको हर्ट करने के लिए, ठीक है, आपको अफसोस कराने के लिए आएंगे, और खुद उनकी हालत ऐसी होगी कि उन्हें समझ में नहीं आएगा किस किस चीज़ों के लिए वो अफसोस करें. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. बाय.